हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, आज हम लोग पोलिनोमियल का आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर एस अग्रवाल का क्लास 9th का एक्सरसाइज 2A है, पोलिनोमियल चैप्टर। उसका लगभग सारे क्वेश्चंस कह लो या जो भी तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि सारे क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप वो बना सकते हो। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालते कैसे हैं, ये क्वेश्चन है। क्योंकि सबसे पहले बोला है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो क्या किया जाता है कि x का वो वैल्यू जिसके चलते हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जीरो हो, x का वो वैल्यू जिसके चलते हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज़ीरो हो, वो x का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वेट करते हैं। 5x² मान लो पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, -4 -8x इज इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले इस फॉर्म में इक्वेशन दिखना चाहिए, ax² + bx + c फॉर्म में, है ना। क्योंकि हमको जीरोस निकालना है तो जीरो से इक्वेट करेंगे, इसमें जीरो नहीं दिया रहेगा। ठीक है, आपको खुद जीरो से इक्वेट करना है, जीरो निकालना है। तो क्या करेंगे कि 5x² फिर -8x पहले लिखेंगे और -4 इधर लिख देंगे। अब कुछ लड़का कहेगा कि सर इसको इधर लाए तो प्लस होना चाहिए ना। नहीं, बराबर के इधर उधर करने से प्लस का माइनस होता है या गुना का भागा होता है ना। लेकिन आप LHS के एक ही साइड कुछ करेंगे तो उसमें कोई साइन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो -4 भी एज इट इज़, -8x भी एज इट इज़। तो अब जो है यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। फिर अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो आपको पता होगा कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें जो रिलेशनशिप बनता है वो अल्फ़ा + बीटा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a बनता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो बनता है वो c/a बनता है। इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो यहाँ से हम दो ज़ीरोज़, एक अल्फ़ा और एक बीटा तो निकालेंगे ही, फिर उस अल्फ़ा बीटा को जोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या -b/a के बराबर है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे a = 5 है, b = -8 है और c = -4 है। तो पहले इसको जीरो से इक्वेट करके निकालते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसका जीरोस निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। या फिर 2-3 तरीका है, श्रीधराचार्य रूल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा चुके हैं, वहाँ से चले जाइए, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके बना लीजिए, या फिर आप रूट्स का परफेक्ट स्क्वायर से बना लीजिए, जो आपको चमक जाए वैसे बना लीजिए। तो यहाँ देखिए 5 के 20 है ना, 5 × 4 है ना किनारा, -4 एक्चुअली। तो हमें क्या लिखना चाहिए, -4 × 5x²। अब 4 5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × x²। बीच में 8x लाना है तो यहाँ से आ सकता है 5 दूना 10 और 2 से। तो मिडिल में क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम -10x और +2x लिख दें तो हमारा काम बन सकता है। क्योंकि -10 और +2 -8 आ जाएगा, तो -10x और +2x। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पोलिनोमियल का लेक्चर देखिए, या फिर हम ये कहेंगे कि सीधा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर देखिए, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम बताए हुए हैं कहानी। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ जाएगा, और आता है तब तो बहुत बेहतर है। ठीक है ना। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 5x। तो यहाँ क्या बचेगा, सिंपल x बचेगा, -5 × 2 = 10, फिर +2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x - 2 × 2 = 4 = 0। तो यहाँ से आप x - 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ बचेगा 5x + 2 = 0। तो यहाँ से x - 2 0 और आइदर लिख लीजिए, आइदर x - 2 = 0 और 5x + 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ से आपकी कहानी हो जाएगी यहाँ से कि x = 2 एंड x = -2/5, -2/5। अब जो है हमको एक रिलेशन चेक करना था, वेरीफाई करना था। वो रिलेशन क्या था,
सम रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ए बी सी को कहते हैं और ज़ीरोज़ जो है अल्फ़ा बीटा को कहते हैं। तो उसमें रिलेशन यही दोनों होता है, इसी को वेरीफाई करना है। तो पहला रिलेशन है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए आना चाहिए। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारा आया हुआ है, मान लीजिए कोई अल्फ़ा मान सकते हैं, किसी को बीटा मान सकते हैं। 2 प्लस बीटा का नाम है -2/5, तो साइन के साथ -2/5 कितना आना चाहिए, तो माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए। तो माइनस ये लिखेंगे। अब बी का साइन देखें तो ये भी माइनस है, तो ये +8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, बाई ए का मतलब 5, तो आना चाहिए 8/5, ये आना चाहिए। तो यहाँ बाई 1 कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, एलसीएम 5 होगा, 5 2 जा 10, प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5 2, तो आप देख ही रहे हैं आ रहा है 8/5, है ना, ये आ रहा है ना 8/5। इसका मतलब एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए आना चाहिए। तो अल्फ़ा का वैल्यू आप 2 रख रहे हैं और इंटू में बीटा का वैल्यू -2/5 रख रहे हैं। ये क्या आना चाहिए, सी बाई ए आना चाहिए। सी आपका क्या है -4, साइन के साथ रखेंगे, ए है 5, आना चाहिए ये -4/5। देख रहे हैं आप, -2 दूना के 4/5, तो ये भी हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेरीफाइड, वेरीफाइड। तो यही रिलेशनशिप होता है, एक तो आप जीरोज़ निकालिए और दूसरा जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है उसमें अल्फ़ा बीटा यानी कि ज़ीरोज़ का जो एक्स का वैल्यू आया है वो रखिए और कोफिशिएंट्स को रखिए और देख लीजिए कि वो रिलेशनशिप सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो रहा पहला क्वेश्चन। अब जो है आप इसका दूसरा क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी अब आवश्यकता नहीं है, आप समझ चुके हैं कि क्या करना है आपको। बस आपको ए बी सी पहचानने आना चाहिए। एक्स स्क्वायर के जो बगल में रहता है उसे ए बोलते हैं, एक्स के जो बगल में रहता है उसे बी बोलते हैं, और जो दोनों से आज़ाद रहता है, ना एक्स वाला रहता है ना एक्स स्क्वायर वाला रहता है, उसे हम लोग सी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया है, तो इसको भी हम मिटा देते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो ज़ीरोज़ निकालना है, तो पहले हम जीरो से इसको इक्वेट करेंगे, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। जीरो से इक्वेट कर दिए, 3 4 जा या -3 रफ में ये काम करते हैं, -3 × 4x²। तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आफ्टर ऑल आपको फैक्टराइज ही करना है। तो अब 4x लाना है, कैसे लाइएगा, 3 दूना के 6, 6 में से 2 जाएगा आपका, 4 बच जाएगा। तो 6 में माइनस लगाना चाहिए और ये 2 ही बचेगा ना, और इसमें प्लस लगाना चाहिए, और एक्स स्क्वायर का एक एक्सिस में एक एक्सिस में लगा दीजिए, है ना। 2 फैक्टर सेलेक्ट करना है, तो 3 दूना के 6 सेलेक्ट कर लिए, 2 सेलेक्ट कर लिए, एक्स स्क्वायर को फैक्टराइज नहीं किए थे वो कर दिए। तो आप 4x² - 6x और +2x - 3 = 0। इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन है आपका 2 of x, है ना। बिल्कुल, तो क्या कर सकते हैं आप, 2 2 दूना 4 और x² आ गया, -2 3 जा 6, फिर प्लस कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लीजिए, 2x - 3। अगर ये दोनों फैक्टर सेम आया तो आपने सही काम किया है। तो 2x - 3 और अंडर ब्रैकेट ये क्या आएगा, 2x + 1 = 0। तो यहाँ से आप एक यहाँ पे बोल सकते हैं कि आइदर 2x - 3 = 0 और 2x + 1 0। क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि 2 डब्बा 0 है, कोई भी डब्बा 0 हो जाए उसका गुणनफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एक आया x का वैल्यू हमारा 3/2 यहाँ से, और यहाँ से आएगा x का वैल्यू -1/2। तो अब जो है वेरीफाई करना था सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे हमको पता करना होगा कि a क्या है। तो a होता है x² का जो कोफिशिएंट होता है, b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, -4 है, और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। अब वेरीफाई करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आना चाहिए -b/a, है ना। देखते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू हम 3/2 रखेंगे और प्लस बीटा का वैल्यू आप -1/2 रखेंगे।
आना चाहिए माइनस ऑफ बी का वैल्यू भी माइनस है, तो ये +4 हो जाएगा बाई ए का वैल्यू 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घटेगा, तो 3/2 में से एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, और 2 एलसीएम ही है तो सिंपल घटेगा 3 - 1, क्योंकि प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 4 4 1 कट जाएगा ना ये, तो ये देखिए ये भी 2/2, तो ये भी 1 ही तो आएगा, तो एक वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन वेरीफाई करना है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आना चाहिए C/A। तो अल्फ़ा का वैल्यू आपका कितना है, यहाँ है 3/2, और इंटू बीटा का वैल्यू है आपका -1/2, और C/A, C कहाँ है आपका, तो ये है -3/A, A का वैल्यू है आपका 4। देखते हैं आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये इंटू है, घटाव नहीं है कि घटाइएगा। तो -3 प्लस माइनस और 2 2 जा 4, तो ये -3/4 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है ना, और ये ज़ीरोज़ जो पूछा था वो आंसर लिख देंगे कि ये ज़ीरोज़ है हमारा। तो अब दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इसको इरेज कर देते हैं, तब तक आप प्रिंट आउट कर लीजिए। अब छठा नंबर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस को देखिए। चौथा भी मिटा देते हैं, ये भी हो गया, 2008 में पूछा गया था। ये है भैया हमारा 2√3x² - 5x और +√3, जीरोस निकालना है, जीरो से इक्वेट कर देंगे, किनारे किनारे का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2√3 है और इंटू 2√3x² है एक्चुअली, और ये √3 है। तो अगर हम इसका गुना करें तो √3 का गुना 3 होगा और 6 होगा, यानी कि आप 6x² बोल सकते हैं। बीच में 5 लाना है, तो निश्चित रूप से आप 6 और 1 ले लीजिए, क्योंकि 2 और 3 से तो 5 नहीं है। हाँ, ये यहाँ से भी आ सकता है और 6 और 1 से भी आ सकता है, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात है कि अगर -5x लाना है और इसका इसी फैक्टर से, तो आप अगर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लिखते हो तो इसका गुना क्या आएगा, ज़रा सोच के देखो। इसका गुना करोगे तो प्लस माइनस माइनस और 6x² आएगा, जबकि आपको प्लस का 6x² लाना है, क्योंकि किनारे किनारे में माइनस है ही नहीं, तो ये आपके लिए व्यर्थ हो गया। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट, क्योंकि 5 तो यहाँ से भी आएगा और गुना करोगे तो 6 भी 6 आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 6 आएगा, जो कि इसके प्रोडक्ट में शामिल नहीं है। तो अब जो है 2 3 का ही हेल्प लेना होगा आपको, यानी कि आपको लिखना होगा कि -2x - 3x, है ना, क्योंकि -5x लाना है तो दोनों में माइनस लिखना होगा, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 दूना के 6x², है ना। इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि गुना करने पे माइनस का 6x² आएगा, जबकि प्लस का 6x² लाना है। अब 2√3x², बीच में आप -2x रख लो और -3x रख लो, प्लस √3 रख लो, इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन है, तो बिल्कुल 2 कॉमन है, x भी कॉमन है। क्या बचेगा, 2 ले चुके हो, x ले चुके हो, √3 बचेगा, x² में से x लिए हो तो x बचेगा, -2x पूरा निकाल लिए हो, 1 बचेगा, है ना। इसमें क्या कॉमन है भाई, तो देखो यहाँ से पकड़ो कि अगर यहाँ √3 है तो ब्रैकेट में तो √3 आना चाहिए, तो इसमें √3 है, इसमें 3 है, तो इस 3 को तो हम √3 गुना √3 लिख ही सकते हैं ना, तो इसमें 3 में √3 शामिल है, तो √3 ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखें, x नहीं ले सकते क्योंकि x इसमें नहीं है, तो √3 अगर लिख दें तो √3 × √3 3 आ जाएगा, और माइनस का अगर कॉमन लिए हो तो ये प्लस माइनस में बदलता है, पता होना चाहिए, और x तो बचेगा ही ना, x लिखना है, और √3 कॉमन लिए हैं तो 1 बचेगा, है ना, माइनस माइनस प्लस आ गया। या ये भी याद रखें कि माइनस कॉमन लेने से अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये -3x है तो यहाँ प्लस होगा, और प्लस है तो माइनस होगा, इक्वल टू 0। अब √3x - 1 कॉमन ले लो, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x - √3 इक्वल टू 0, यानी कि आइदर या तो दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 होना चाहिए, यानी कि या तो ये 0 होगा या फिर 2x - √3 का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 1/√3, और यहाँ से x का वैल्यू आएगा √3/2, है ना। चलिए अब जो है रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। रिलेशनशिप को वेरीफाई यहाँ कर देते हैं,
सबसे पहले तो ए पहचानिए कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ए पहचान जाएंगे, बी पहचान जाएंगे, सी पहचान जाएंगे, तो आपकी कहानी बन जाएगी, ठीक है ना। तो ए जो है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहते हैं, तो वो 2√3 है। बी जो है आपका एक्स के कोफिशिएंट को कहते हैं, तो -5 है। और सी जो है वो √3 है। पहला रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा का वैल्यू आया हुआ है 1/√3 प्लस बीटा का वैल्यू आया हुआ है √3/2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का नाम प्लस हो जाएगा क्योंकि इसमें भी माइनस है, बाई ए का नाम 2√3। जोड़िए, इसको जोड़ते हैं, एलसीएम 2√3 होगा, √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 1 जा 2 प्लस 2 से 2 कटेगा, √3 × √3 3। क्या आया, क्या आया, बिल्कुल 3 2 5/2√3 इज इक्वल टू 5/2√3। एक वेरीफाई हुआ। दूसरा रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा आना चाहिए c/a। तो c/a को वेरीफाई करना है हमें, तो अब वेरीफाई करते हैं c/a को। तो अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, तो अल्फ़ा का वैल्यू 1/√3 और इंटू बीटा का वैल्यू √3/2 और c/a का मतलब c का वैल्यू है √3 और a का वैल्यू है हमारा 2√3। तो देख लो यहाँ से, ये भी √3 कटेगा, यहाँ भी कटेगा, ये भी 1/2 आएगा, वो भी 1/2 आएगा। तो दिस इम्प्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये भी वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें जो है एक मिसिंग टर्म है और इसीलिए ये क्वेश्चन खास हो जाता है। क्या मिसिंग टर्म है, x। और दूसरा क्वेश्चन में भी एक मिसिंग टर्म है और वो है आपका कांस्टेंट टर्म। तो घबराना नहीं है, बहुत इजीली बन जाएगा ये। 9 नंबर देखिए, ये कह रहा है कि x² - 5। तो पहले जीरोस निकालना है, तो जीरो से इक्वेट करेंगे और ऐसा x ढूंढेंगे जिसके चलते ये जीरो हो। तो यहाँ से तो इजीली बन जाता है, x² = 5 लिखते हैं, तो x बराबर आ जाता है ±√5। ये मेथड 1 हुआ जीरोस निकालने का। या फिर मेथड 2 हम बोल सकते हैं कि x² - 5 = 0 है, तो आप क्या कर लो कि x² - √5 का स्क्वायर कर लो। अब इसे a² - b² के फार्मूला पे तोड़ दो। तो यहाँ से x + √5 a + b और x - b = 0। यहाँ से भी रूट आप निकालोगे तो इसको 0 करोगे तो -√5 आएगा और इसको 0 करोगे तो √5 आएगा। हम भी यही बोल रहे हैं कि एक x का वैल्यू √5 होगा और एक x का वैल्यू -√5 होगा। क्या फ़र्क पड़ता है, आप इसे अल्फ़ा इसे बीटा बोलो, है ना। एनी ऑफ देम अल्फ़ा देन अदर विल बी बीटा, देन अदर विल बी बीटा हो जाता है, ठीक है। अब रिलेशनशिप को चेक करते हैं। तो रिलेशनशिप है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a आना चाहिए। तो यहाँ पे a और b और c को तो पहचानना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बोले a क्या है तो 1 है, b क्या है तो 5 मत बोल देना, 0, c क्या है तो वो -5 है। कैसे, तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x² माइनस या प्लस 0 × x और -5 = 0, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये x² - 5 ही रहेगा। अब जो है ये फॉर्म हो गया x² + bx + c का। तो x² के बगल में जो रहता है उसे हम लोग a बोलते हैं, x के जो बगल में रहता है वो जो b बोलते हैं, और c जो होता है कांस्टेंट टर्म। 0 × x क्यों लिखें, क्योंकि b को पहचानना था, है ना। अब देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू है √5 प्लस बीटा का वैल्यू है -√5 और माइनस b का वैल्यू है आपका, देखिए यहाँ पे 0 और a का वैल्यू है 1। तो आपको पता है कि ये 0 होता है, 0/1, और ये भी घट के 0 हो जाएगा। तो 0 = 0, ये वेरीफाई हो रहा है। एक वेरीफाई करना था, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू था √5 और बीटा का वैल्यू था -√5 और c/a का मतलब c है आपका -5 और a है आपका 1। तो यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और √5 का मल्टीप्लाई 5, तो 5 = -5। ये भी वेरीफाइड हो गया। तो एक क्वेश्चन हम ले लिए आपका जिसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग, x का कोफिशिएंट मिसिंग है, एक कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, उसको ले लेते हैं। और अगर कहिएगा कि ये मिसिंग हो तो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा ही नहीं।
क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए वाई स्क्वायर बचना चाहिए। तो अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, 5y स्क्वायर प्लस 10y, क्वेश्चन नंबर 10 या 11 जो भी हो, 5y स्क्वायर प्लस 10y, इसको 0 से इक्वेट करो तो यहाँ भी जो है ना बहुत इजी है, क्योंकि आप y कॉमन डायरेक्ट ले लोगे 5y, और यहाँ से क्या बनेगा, तो y बचेगा माइनस 5 2 जा 10। तो जिसमें कांस्टेंट टाइम नहीं होते हैं उसमें एक जीरो समझ लो कि कभी कभी क्या करता है ना बच्चा कि 5y को उधर भेज देता है, कभी नहीं भेजना, 5 को भेज दो कोई दिक्कत नहीं है, y को कभी मत भेजना, क्योंकि y को भेज दोगे तो एक जीरोस का लॉस होगा, एक जीरोस का लॉस होगा। लॉस का मतलब कि आप ऐसे करोगे y माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 5y को हम उधर भेज दिए तो y इक्वल टू 2। अब तुम्हें एक ही ज़ीरो मिला ना, जबकि इसका ज़ीरो 2 है, एक तो 2 डालोगे तो भी 0 होगा। कैसे डाल के देख लो, 5 गुना 2 दूना के 4 प्लस, यहाँ से गलती कर रहे हैं, प्लस होगा तो माइनस 2 होगा, तो ये 5 और y का स्क्वायर है तो 2 दूना 4 ही होगा, और ये प्लस 10 इंटू माइनस 2 होगा। तो अब देखो 5 के 20 और माइनस 20 0 हो रहा है, तो मतलब y का ऐसा वैल्यू जिसके चलते ये 0 हो जाए इसका 0 कहलाएगा। अब कोई लड़का बोले कि सर y बराबर 0 भी तो इसका 0 है, तो क्या सही है, अगर इसमें हम 0 डाल दें तो ये 0 हो जाएगा। तो ये रूट्स का लॉस हो जाता है, इसीलिए कभी भी हम लोग जो वेरिएबल टर्म्स है उसको हम लोग RHS के उधर नहीं भेजते हैं, ठीक है। जब RHS के उधर नहीं भेजते हैं तो बनाते कैसे फिर, तो फिर वही कहानी, 2 फैक्टर है हमारे पास, दोनों फैक्टर में से कोई फैक्टर 0 हो जाए, आइदर 5y विल बी 0 और y प्लस 2 विल बी 0। इसका मतलब कि 5y 0 होगा तो हम y बराबर 0/5 लिख सकते हैं, 5 को भेज सकते हैं, वेरिएबल को नहीं भेजेंगे। तो y का वैल्यू 0 आया एक, और एक आया y बराबर -2। तो अब एक अल्फ़ा का वैल्यू आपका 0 हो चुका है और बीटा का वैल्यू आपका -2 हो चुका है। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करने की कहानी आई, तो रिलेशनशिप को अब हम यहाँ वेरीफाई कर देते हैं। इसमें भी हमको ABC पहचानना होगा, तो इसको पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, 5y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 5 हुआ, b इज इक्वल टू 10 हुआ और c इज इक्वल टू 0 हुआ। तो एक रिलेशन वेरीफाई करना है, -b/a आना चाहिए। अल्फ़ा का वैल्यू हमारा मान लो 0 है ना, एक ठो को 0 मानोगे ना अल्फ़ा, और बीटा का वैल्यू -2 है, -b/a आना चाहिए। तो -b का वैल्यू 10 है और a का वैल्यू 5 है, तो कितना हुआ, -2 हुआ, और ये भी देख लो -2 ही है, तो वेरीफाई हो गया। एक वेरीफाई करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारा कितना है, 0 है, इंटू बीटा का वैल्यू -2 है, c का वैल्यू भी देखो 0 है और a का वैल्यू 5 है। तो ये क्या 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0/5 0, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट चेक करने पे और तुम्हारा जीरोज निकालने पे। अब बढ़ते हैं आगे, इसमें इतना ही।